मैंने एक चीज़ बचपन से देखी है कि अक्सर लोग क्या करते हैं, जो कमज़ोर लोग होते हैं उसका शोषण करते हैं, मतलब उसका फ़ायदा उठाते हैं, जो कि नहीं करना चाहिए। आज की जो कहानी है आपको यही चीज़ बताने वाली है कि भाई आपको ऐसी हरकत नहीं करनी है। आज की जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ ये 90s से लेकर 1990 50 के बीच की है, आपको समझ में आ गया होगा। तो इसके जो कैरेक्टर्स हैं वो पुराने हैं और पूरी एक पुरानी दुनिया, मतलब आपको मैं पास्ट में लेके जाने वाला हूँ। तो ध्यान से देखिए, सुनिए और समझिए, मजा जरूर आएगा। हमारा इसमें एक मुंशी है जो कि जिसका नाम है देव नारायण मुंशी। ये किसी के तो गांव में जो एक बड़ी सी हवेली है वहां पे ये मुंशीगिरी करता है, मतलब मुंशी का काम करता है, हिसाब किताब देखता है। और इसका जो बॉस है, मतलब इसका जो हम कह सकते हैं सीनियर है, नायब साहब, वो इसे हमेशा परेशान करता है। मतलब परेशान इन द सेंस ऐसे कि भाई गलती चाहे कोई भी करे, डांट इसी को पड़नी है। और डांट किसके सामने पड़नी है? बाकी नौकरों के सामने। इस वजह से ये मतलब कुछ करता ही नहीं, मतलब बस ऐसे करके हाँ सर, जी 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 ऐसे करके मतलब सुनता रहता है और कुछ करता भी नहीं है। इसीलिए जो वो उसका साहिब है वो भैया इसी की रेड़ी लगाता है, मतलब इसी की वाट लगाता है। और इसलिए लोग ना इसको थोड़ा पप्पू समझते हैं। और ये थोड़ा सा ना डरपो किस्म का भी होता है, ज्यादा किसी से मतलब बात नहीं करता है ज्यादा, मतलब ऐसे फुद्दू जैसा, ऐसे टाइप का व्यक्ति होता है। तो इसी वजह से लोग इसको मतलब इसका मतलब मजाक बनाते हैं, सीधी सी बात ये है। अब ना केवल इसकी ये समस्या है, अरे भाई कुछ साल पहले इसकी शादी हुई थी। अब शादी हुई सबकी होती है, अब शादी इसकी चली नहीं, बीच में मतलब टूट गई। अब कैसे टूट गई? अरे भैया इसी की बीवी इसी के गांव में रहने वाले किसी व्यक्ति के साथ भाग गई। अब बताओ, अब यार कोई सोचेगा अरे इस पप्पू के साथ कौन ही रहेगा, लेकिन यार देखो हम किसी को ये नहीं बोलना चाहिए, कोई है सब है। तो ये भी था वैसे, लेकिन इसके साथ एक और समस्या है कि दिन में तो है परेशानी, दिन में तो साले सब इसको परेशान किए रहते हैं, लेकिन रात में इसे ऐसे ऐसे भूत प्रेत एक ऐसे चुड़ैल के सपने आते हैं जो कि इसको हमेशा बुलाती रहती है। कहती है देव नारायण तुम आ जाओ मेरे पास, मैं तुमको हमेशा अपने पास बुलाना चाहती हूँ, रखूंगी। इस वजह से वो इतना डरपोक आदमी है कि वो सपने से भी डर के उठ के बैठ जाता है। और इसी वजह से वो मतलब रात में भी नहीं सो पाता है और वो हमेशा से ऐसे करके डर के बैठा रहता था। तो ये सब चीज देख के वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है, हर चीज से परेशान हो जाता है। इसलिए वो सोचता है कि मैं सब छोड़ दूंगा, और वो एक दिन सब छोड़ छाड़ के चला जाता है और बस चलता चला जाता है। और चलते 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 वो कितने गांव पीछे छोड़ देता है उसे खुद नहीं पता लगता। फिर लास्ट में उसको एक जंगल में एक गुफा मिलती है, तो वो गुफा में आराम करने का सोचता है। तो वहां पे उसको एक ऋषि मिलते हैं, मतलब वो एक तरह के तांत्रिक ही होते हैं। तो वो किसी साधना में लगे होते हैं, तो वो वहां पे जाके चुपचाप बैठ जाता है और फिर उनको अपनी पूरी जीवन की पटकथा सुनाता है। तो उनको भी समझ में आ जाता है और वो रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे अपना ऋषि बना लो, मैं सबको छोड़ छाड़ के आ चुका हूँ। तो उसकी कहानी सुन के भाई उन्हें भी लगता है कि यार बहुत बेचारा पीड़ित आदमी है, बहुत कटा है बेचारे का, तो चलो मैं बना लेता हूँ। तो वो बना लेते हैं। अब वो उन्हीं के साथ रहता है, उन्हीं के साथ खाता है, उन्हीं के साथ ना जाने कितने जंगलों में घूमता है, गुफाओं में, और कितने तंत्र वंत्र विद्याएं सीखता है। और समय के साथ धीरे 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 वो तंत्र विद्याओं में काफी महारत हासिल करना सीख जाता है। और अब उसको करते 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 काफी लंबा साल, मतलब 20 साल हो चुका है। अब उसकी जो पकड़ है तंत्र मंत्र इन सब चीजों में बहुत स्ट्रांग हो चुकी है। लेकिन उसको एक बात अभी भी ऐसा फील होता है कि यार इन सब का कहीं ना कहीं तोड़ है। तो वो ये चाहता था कि मुझे ऐसी तंत्र विद्याएं भी आए जिसका कोई तोड़ ना हो या बहुत ज्यादा मुश्किल हो। इसी वजह से वो ये बात जो है अपने गुरु से कहता है। और अगर मैंने गुरु जी का नाम नहीं बताया तो उनका नाम था ब्रह्मानंद बाबा। और वो उसे यही बात बताते हैं कि ठीक है और मैं तुम्हें ये सिखाना चाहूंगा, और वो ऐसी विद्या सिखाने के लिए मान जाते हैं। लेकिन शायद ब्रह्मानंद बाबा को ये बात नहीं पता है कि वो अपने साथ सांप को पाल रहे हैं और आने वाले टाइम में वो खुद पछताएंगे। तो आने वाली अमावस्या के दिन वो किसी एक स्पेसिफिक जगह में जाके अपना तंत्र मंत्र शुरू करते हैं। और जो ब्रह्मानंद बाबा हैं वो देव नारायण से एक दान के लिए मांगते हैं कि तुम्हें इस जो ये यज्ञ हो रहा है इसमें दान करना होगा अपनी सबसे कीमती चीज। तो वो सब कुछ दान कर देता है और अगले दिन देव नारायण खत्म हो जाता है
और उसकी जगह बैठा होता है यम बाबा, क्योंकि देव नारायण ने अपनी सारी सारी सब कुछ मतलब जो है अपने उसमें मतलब यज्ञ में सब खत्म कर देता है, वो नाम पहचान सब कुछ A to Z। और जब यम बाबा जिसके पास अब काली शक्तियों का कहीं ना कहीं से काफी ज्यादा प्रभाव है, बिकॉज जो यम बाबा हैं और ब्रह्मानंद बाबा हैं, इन दोनों में बस एक चीज का अंतर है, वो है पॉजिटिविटी, बिकॉज दोनों ही अब शक्तिशाली हो चुके हैं। और जो यम बाबा हैं उनके अंदर जो मतलब किसी जो बचपन से जो उनकी कड़वाहट भरी थी वो उनपे हावी हो चुकी है, और यही चीज जो है नेगेटिविटी जो काली ताकतों को चाहिए होती है, और इस वजह से वो अब यम बाबा में पूरी तरीके से कब्जा कर चुके हैं। अब वो जो काली शक्तियां हैं अब वो यम बाबा के ऊपर हावी हैं। जब ब्रह्मानंद बाबा को यह बात महसूस होती है कि उन्होंने कुछ ऐसा काम कर दिया है जो उन्हें कभी नहीं करना चाहिए था, तो वो उसको समझाते हैं यम बाबा को, तो यम बाबा मना कर देता है ये चीज से और अपनी आंखें दिखाता है। तो जो ब्रह्मानंद बाबा ये बात समझ जाते हैं और उसे छोड़कर चले जाते हैं। अब यम बाबा के पास जो उनकी कड़वाहट थी वो वापस अपने गांव में जाते हैं, उसी हवेली में, और अपने सारे दुश्मनों को अपने किसी बोतल में या किसी बैग में या जो भी होता है मतलब उनके पास, उसमें वो कैद करके अपने पास रख लेते हैं, और एक एक करके अपने सारे दुश्मनों को, अपने इवन वो अपनी पत्नी और पत्नी के जो जिसके साथ वो भाग गया था मतलब भाग गई थी वो भी उसको भी पकड़ लेते हैं, और प्लस अपने माता पिता भाई उन सबको भी पकड़ लाता। मतलब अब वो काली ताकतों पे पूरा मतलब कब्जा कर चुके हैं, इसीलिए अब उनको तो बस एक माध्यम चाहिए जो जो कि यम बाबा मिल चुका है उनको। यम बाबा की जो ताकत है मतलब उनको अभी भी शांति नहीं मिली, वो इतने शक्तिशाली होने के बावजूद भी उन्हें ऐसा लगता है कि नहीं यार अभी भी कमी अभी भी कमी अभी भी कमी है, तो वो फिर से किसी तप साधना के लिए तैयारी करना शुरू कर देते हैं कि भाई नहीं मुझे और चाहिए मुझे और चाहिए। और जो ब्रह्मानंद बाबा हैं उसे आखिरी बार मिलने के लिए जाते हैं कि भाई उसे समझाने के लिए जाते हैं कि ये जो नेगेटिव ये जो काली ताकतें हैं वो तुम्हें खत्म कर देंगी, मैंने तुम्हें कभी ये नहीं सिखाया। लेकिन वो आखिरी रात थी जब यम बाबा और ब्रह्मानंद बाबा को साथ में देखा गया, उसके बाद ब्रह्मानंद बाबा को कहीं नहीं देखा गया। और काफी लोगों का ये मानना है कि आज भी यम बाबा अपनी तपस्या में लीन हैं, और अगर उनकी तपस्या पूरी हो गई तो इस दुनिया में क्या होगा हमें भी नहीं पता। खैर ये बात काफी पुरानी है और इसकी क्रेडिबिलिटी का भी कोई सोर्स का पता नहीं है, लेकिन अगर ये सच है तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होगा, और हम सब मिलके देखेंगे कि क्या होता है क्या नहीं। आज भी कुछ लोग अक्सर ऐसे कहते हुए मिलते हैं कि यम बाबा का एक रास्ता है, वो एक खुफिया जगह है एक जंगल में, अगर कोई व्यक्ति वहां पहुंच जाता है तो वापस कभी लौट के नहीं आता है। कहते हैं यम बाबा उसको हमेशा हमेशा के लिए अपने पास कैद कर लेते हैं। शायद आपको ये बात पता होगी कि कोई भी तांत्रिक की जो ताकत होती है वो इन्हीं सबसे होती है, मतलब वो एक से बढ़ के एक आत्माओं को भूतों को पकड़ के अपने पास रखते हैं और उनसे काम करवाते हैं। और हो सकता है कि यम बाबा ऐसा करते हो या नहीं भी करते हो, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता है, मैंने तो जस्ट आपको एक कहानी सुनाई। अब जो होगा हम साथ में मिलके देखेंगे कि यम बाबा आते हैं वो क्या करते हैं, उनका तोड़ है, उनकी तप साधना पूरी तो नहीं हो जाती है, अगर हो गई तो क्या होगा, क्योंकि शक्तिशाली तो वो पहले से ही थे। और सबसे खतरनाक वाली बात ये है कि उनके गुरु ब्रह्मानंद बाबा भी उनके सामने टिक नहीं पाए, तो ये थोड़ी सी टेंशन वाली बात है। चलिए छोड़िए स्टोरी, तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी आप जरूर मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताओ, और आपको क्या लगता है ये सच्ची कहानी है या फिर ये ऐसी कहावत है, मतलब जैसे अक्सर लोग बोला करते हैं। मैं आपके लिए ऐसे ही गुमनाम कहानियां लाता रहूंगा जिसका कोई नाम नहीं है लेकिन वो हुई है। अगर आपको ऐसी हॉरर वीडियोस देखना पसंद है जिसका कहीं नामो निशान नहीं है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और मजा बहुत आएगा। ये स्टोरी कैसी आपको लगी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और नेक्स्ट स्टोरी को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू और नमस्कार।